Good morning, children. Now open your English textbook, page number 5. Already I was explained the activity 7's steps in production of hydroelectricity. Just now I will explain the find out the processes in production of wind energy and in functioning of solar water heater. ओके यहाँ पे पिक्चर्स दिया गया है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड यू विल राइट डाउन इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक ऑल्सो. ओके, आपको दोनों में लिखना है. ओके, फर्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ विंड पुशेस अगेंस्ट द टर्बाइन्स ब्लेड्स. यहाँ पे जो पिक्चर्स दिया गया है उसमें हाउ डज द विंड टर्बाइन वर्क कैसे करता है. तो यहाँ पे उसको पुश किया है टर्बाइन को, तो सीधा यहाँ पे दिखाई दिया है फर्स्ट द पुश द टर्बाइन ब्लेड्स को पुश किया गया है. तो सेकंड पॉइंट है टर्बाइन्स ब्लेड्स रोटेट. तो उसी के पुश करने से वो टर्बाइन ब्लेड क्या होती है, रोटेट मतलब फिरती है, घूमती है मतलब. थर्ड पॉइंट है दिस रोटेशंस क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी. मतलब जो रोटेशन से उसको क्या क्रिएट होता है, उसमें मैकेनिकल जो मशीन होता है उसमें एनर्जी आती है, मैकेनिकल एनर्जी. द स्पिनिंग ब्लेड्स अटैच टू अ हब एंड लो स्पीड शाफ्ट टर्न अलोंग विथ द ब्लेड्स. ओके, यहाँ पे जो स्पिनिंग ब्लेड्स दी गई है जो अटैच की हुई है किससे, हब से, एंड लो स्पीड शाफ्ट टर्न अलोंग विथ द ब्लेड्स. मतलब वहाँ पे जो स्पीड होती है कैसी होती है, लो स्पीड होती है, और वो अलोंग विथ कहाँ पे होती है, ब्लेड के साथ. ओके, एंड द 5 पॉइंट्स इज द रोटेटिंग लो स्पीड शाफ्ट इज कनेक्टेड टू गेयर बॉक्स. वो किससे कनेक्टेड होता है, लो स्पीड जो रोटेट करता है वो किससे कनेक्टेड होता है, गेयर बॉक्स के साथ. किससे कनेक्टेड होता है, गेयर बॉक्स के साथ. 6 नंबर का पॉइंट है इट कनेक्ट्स टू द हाई स्पीड शाफ्ट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द गेयर बॉक्स. जो कनेक्ट होता है वो कनेक्ट जिससे होता है, इट कनेक्ट द हाई स्पीड, फिर गेयर बॉक्स के साथ वो हाई स्पीड में कनेक्ट होता है शाफ्ट ऑन द ऑपोजिट साइड, उसकी ऑपोजिट साइड में जो गेयर बॉक्स होता है उसके साथ कनेक्ट होता है, तो उसकी स्पीड कैसी आ जाती है, हाई स्पीड. एंड द हाई स्पीड शाफ्ट कनेक्ट टू एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर. वो किससे कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर से. द जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो जो जनरेटर किससे कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी, और उसे क्या मिलता है, द इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, यहाँ पे पिक्चर्स दिखाया गया है और मैंने ये पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो यू विल राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक ऑल्सो. जस्ट नाउ आई विल एक्सप्लेन द, यहाँ पे है सोलर पैनल. ओके, हीट वाटर. यहाँ पे है कूल वाटर एंटर्स द हॉट वाटर सिलेंडर फ्रॉम द मेन्स. यहाँ पे जो सिलेंडर दिया गया है वो फ्रॉम मेन, मतलब जो एंटर्स जो होता है, जो गर्म पानी होता है वो किस में होता है, सिलेंडर में. पहले जो कूल पानी, जो ठंडा पानी होता है वो सिलेंडर में कैसे हो जाता है, गर्म हो जाता है. इनसाइड अ क्लोज लूप वाटर इज पम्प अप टू द सोलर पैनल ऑन द रूफ. रूफ मतलब ऊपर, जो सोलर पैनल कहाँ पे लगाई गई है, ऊपर. जब मतलब जिसके सूर्य के रेज ज़्यादा मिलते हैं, मतलब जो आपके घर के होम के ऊपर जो टेरेस होता है वहाँ पे लगाया जाता है सोलर पैनल. तो वहाँ रखने से, रूफ पहले छापरे के ऊपर रखने से, मतलब छत के ऊपर रखने से वो उसके सूर्य के किरण के रेज ज़्यादा आते हैं और उसी से पास होके वो पानी वाटर पासिस होता है थ्रू आउट द मेटल पाइप्स इनसाइड द पैनल एंड इज वार्म बाय द सन. वो सन से वो पानी, वाटर कैसा हो जाता है, वार्म मतलब गर्म हो जाता है. वो पूरा पाइप में से, पूरी मेटल की पाइप होती है, वो पूरी हॉट हो जाती, मतलब गर्म हो जाती है और पानी वहाँ से पासिस होता है. द वाटर देन पासिस इनटू अ कॉइल इनसाइड योर हॉट वाटर सिलेंडर हीटिंग अप वाटर. मतलब उससे वो जो पूरा पानी गर्म होता है वो सिलेंडर में हीट हो जाता है और पूरा पानी वार्म हो जाता है और वो कॉइल से गर्म हो जाता है और वो पूरा हमारे घर में कहीं पे भी हम पासिस से वो पानी हमको गर्म मिलता है, मतलब हॉट वाटर मिलता है. तो दिस इज़ द सन रेज से ही पूरा ये सोलर हीटर चलता है. ओके,
जब सन नहीं निकलता है, सन का रेज नहीं होता है, तो वो वाटर हीटर गर्म होता नहीं है, तो उससे हमको पानी गर्म नहीं मिलता है। पर सन का थोड़ा सा भी रेज उसको मिल जाए तो वो पानी पूरा वाटर हॉट हो जाता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्टिविटी 8, our use of electricity and energy affect the environment. Here is some simple steps that can help in saving the environment. Read them carefully and divide them into 4 parts of things you have do home, in the kitchen, at the school, and while traveling. यू कैन यूज़ ईच वन मोर देन वंस। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हमको थिंग्स आई कैन डू, सेव एनर्जी कैसे करना है, तो ये पॉइंट्स हमको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में लिखने हैं। एट होम में क्या आता है, एट द किचन में, एट द स्कूल और वाइल द ट्रैवलिंग। ये पूरा आंसर्स मैंने वर्कबुक में already I written by my in my workbook, तो just I will send the photograph, so you will write down in your workbook या टेक्स्ट बुक, दोनों में से कोई भी एक बुक आप लिख सकते हो। ओके, एंड जस्ट नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्टिविटी 9, वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट। आप समझ सकते हो कि चॉकलेट के बगैर दुनिया चलती है, ऐसा कुछ आपको पता है? वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट, चॉकलेट हो सकता है कि उसके बिना रह सकते हो, तो दिस इज द फॉर द, यहाँ पे उसका एक पैराग्राफ दिया है। इट कुड हैपन, चॉकलेट आर मेड फ्रॉम कोका, मतलब चॉकलेट किससे बनता है? कोका से। ओके, जो यहाँ पे दिया गया, विच ग्रोज एंड कोका ट्रीज दैट वी कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। कहाँ से वो कोका का ट्रीज कहाँ पे होता है, कल्टिवेटेड कहाँ पे हुआ है? साउथ अमेरिका में। बट टुडे दिस प्लांटेशन आर एट रिस्क, यहाँ पे अभी वो प्लांटेशन कैसा है? रिस्क है। लाइक कोका देर आर मैनी अदर प्लांट्स एंड एनिमल स्पाइसीज दैट कैन यूज इन एवरीबडी लाइफ विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस। ओके, यहाँ पे देखो तो कोका का मीनिंग तो ट्रॉपिकल ट्री विथ सीड्स दैट आर यूज टू मेक चॉकलेट एंड कोका। ओके, टू बी रिस्क इन डेंजर ऑफ बीइंग एग्जिटिंग, यहाँ पे भी जो रिस्क होता है वो क्या होता है? रिस्क मतलब कोई भी चीज़ होती है वो डेंजर होती है, इसीलिए जैसे प्लांट्स और एनिमल्स स्पेसीज ऑफ वी आर यूज इन एवरीबडी लाइफ विदाउट रियलाइजिंग इन द इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस कैसा होता है वो आपको पता चल जाता है। The rice we eat, the clothes we wear, the rubber tires we drive on, all originate from plants or animals. Okay, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? प्लांट्स और एनिमल्स से, है ना। जो हम खाना खाते हैं वो भी प्लांट से ही बनता है, कपड़े पहनते हैं वो एनिमल से बनते हैं, वी वेयर, टायर होता है वो रबर से बनता है, जो हम ड्राइव करते हैं, है ना। तो दिस इज द फॉर द, कहाँ से मिलता है हमको? प्लांट और एनिमल से। मैनी ऑफ दिस स्पेसीज are underserved threat of existence. It means we are losing biodiversity. Okay, यहाँ पे existence का meaning होगा कि danger of being no longer in existence. Okay, and this is the biodiversity. The word biodiversity is made of 2 different words. मतलब जो 2 डिफरेंट वर्ड से क्या बनता है? बायोडाइवर्सिटी। बायो प्लस डाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, वेरिएशन, है ना। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी, मतलब, है ना। बायो मतलब वो लाइफ होता है, और वैरायटी मतलब डिफरेंट, चेंजिंग, है ना। वो हमारे चेंजिंग, वेरियस होता है, उसको बोलते हैं वैरायटी। ओके, just now variation. Okay, biodiversity is the variety of life around us and much more. It is also everything that living things do, the grand total of interactions of living things among themselves and with their environment. उसकी जो हमारी, उसके ऊपर किस पे असर पड़ती है? हमारी लाइफ पे, हमारे एनवायरनमेंट में, लिविंग थिंग्स में, है ना, उस सब में हमारा, उसमें उसकी इफेक्ट दिखाई देती है। द इंटरेक्शंस कैन बी सिंपल एज अ मोड्स डिपेंड्स ऑन अ स्पेसीज ऑफ प्लांट फॉर फूड एंड द प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द मोड फॉर पॉलिनेशन। बराबर, यहाँ पे
interactions here is having a effect of one to another. And pollination का meaning आएगा putting a pollen into the flower or plant so that it produce seeds. जो seeds होते हैं, बीज होते हैं, जो flowers के होते हैं, plant के होते हैं, उसमें से जो बीज निकलते हैं उसको बोलते हैं pollination. Okay. And another level, the moth and the plant also depend all of the elements that make up their ecosystem. Okay, ecosystem का मिलता है all the plants and living creatures in particular area considered in relations to their physical environment, उसको बोलते हैं ecosystem. Okay, तो इकोसिस्टम होता है जो इसके अनदर लेवल द मोथ ऑफ प्लांट, और डिपेंड किस पे, मोथ किस पे डिपेंड होता है, प्लांट पे डिपेंड होता है. एंड द एलिमेंट्स एंड मेकअप द इकोसिस्टम फ्रॉम क्लीन वाटर एंड राइट क्लाइमेट, मतलब उसमें पानी कैसा होना चाहिए, क्लीन, एंड क्लाइमेट भी कैसा होना चाहिए, राइट. When the scientists talk to biodiversity, they refer to variety, organisms, life in environment. They refer to independence of plants, animal, insect and human life. जैसे environment पे ज़रूरी है, जैसे refer independence of plants, animals और insect and human life. Organism का meaning आएगा living things, especially one that the एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब थोड़े छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग थिंग्स होती है, क्या होते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म. वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो हमारी लाइफ में जो एनवायरनमेंट इतना ज़रूरी है. द रिफर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट, मतलब हम प्लांट्स पे, एनिमल्स और इंसेक्ट, पूरी ह्यूमन लाइफ इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है, मतलब इंटरडिपेंडेंस है. ओके, interdependence of plants, animals, insects and human lives. Okay students, okay, this is the, यहाँ पे लिखा है, can you think of some ways in which biodiversity keeps your life, list any 3 of them. यहाँ का पिक्चर्स मैं आपको भेज रही हूँ, फोटोग्राफ्स, so you will write down in your textbook. Both are activities and effects. Okay students, thank you.